अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो आपको वाकई हैरान कर देगी क्योंकि आज हम चलते हैं ईरान के उन खूबसूरत देहात में जहां की ख़वातीन आज भी सदियों पुरानी रिवायात के साथ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारती हैं। उनका रहन सहन, खाना पकाना, मेहनत, मेहमान नवाजी और देही ज़िंदगी शायद आपने पहले कभी इस अंदाज में ना देखी हो। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर सेक्शन में आपको कुछ नया और दिलचस्प देखने को मिलेगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली बेहतरीन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलें, बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, ईरान के देहात में दिन का आगाज़ उस वक्त हो जाता है जब सूरज अभी पूरी तरह तुलू भी नहीं होता। ठंडी हवा, परिंदों की चहचहाहट और दूर पहाड़ों के दरमियान फैली खामोशी एक ऐसा मंजर पेश करती है जो शहर में रहने वालों के लिए सिर्फ एक ख्वाब जैसा महसूस होता है। यहाँ के बेशतर देहात में लोग आज भी फितरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इसलिए उनका मामूल भी सूरज के साथ शुरू होता है। सुबह सवेरे ख़वातीन सबसे पहले घर की सफाई करती हैं, फिर चूल्हा या गैस तैयार करके पूरे ख़ानदान के लिए नाश्ता बनाती हैं। बाज़ देहात में आज भी रिवायती तनूर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ ताज़ा रोटी पकाई जाती है। इसी दौरान चाय भी तैयार होती है और अगर घर में मवेशी हों तो दूध दोहने का काम भी सुबह ही अंजाम दिया जाता है। ईरान के देही इलाकों में ख़वातीन सिर्फ घर के काम तक महदूद नहीं होती बल्कि वो ख़ानदान की मईशत में भी अहम किरदार अदा करती हैं। नाश्ते के बाद वो मुर्गियों को दाना डालती हैं, भीड़ बकरियों या गायों की देखभाल करती हैं और अगर मौसम हो तो खेतों में भी काम के लिए निकल जाती हैं। यही वजह है कि देहात की ज़िंदगी मेहनत, नज़्म और सादगी की बेहतरीन मिसाल समझी जाती है। बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी भी सुबह के मामूल का अहम हिस्सा होती है। माएँ बच्चों को तैयार करती हैं, उनके लिए खाना या हल्का नाश्ता रखती हैं, फिर घर के दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं। अगरचे जदीद सहूलियात अब बहुत से देहात तक पहुँच चुकी हैं, लेकिन आज भी बहुत से इलाकों में रिवायती अंदाज़े ज़िंदगी बरकरार है। सुबह के वक्त देहात की फ़ज़ा इंतहाई दिलकश होती है। सब्ज़ खेत, पहाड़, मिट्टी के घर, जानवरों की आवाज़ें और ताज़ा हवा मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जो जहन को सुकून देता है। शायद यही वजह है कि बहुत से सयाह ईरान के देही इलाकों का रुख सिर्फ इस कुदरती हुस्न और सादा ज़िंदगी को करीब से देखने के लिए करते हैं। दोस्तों, यही है ईरान के देहात की एक आम सुबह जहां हर नया दिन मेहनत, उम्मीद और सादगी के साथ शुरू होता है। यहाँ की ज़िंदगी हमें ये एहसास दिलाती है कि खुशी सिर्फ जदीद शहरों में नहीं बल्कि फितरत के करीब सादा और पुरसुकून ज़िंदगी में भी मिल सकती है। दोस्तों, ईरान के देहात की एक ऐसी चीज़ जो हर आने वाले मेहमान को मुतासर करती है वो है यहाँ के रिवायती खाने। यहाँ सिर्फ खाना नहीं पकाया जाता बल्कि उसे एक रिवायत, मोहब्बत और मेहमान नवाजी का हिस्सा समझा जाता है। यही वजह है कि देहात के खानों का जायका शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस होता है। सुबह के काम मुकम्मल होने के बाद ख़वातीन बावर्ची खाने या खुले सहन में मौजूद रिवायती चूल्हे के पास जमा हो जाती हैं। कई देहात में आज भी मिट्टी के तनूर इस्तेमाल किए जाते हैं जहां ताज़ा रोटी पकाई जाती है। जब गरम गरम रोटी तनूर से निकलती है तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और यही सादा मंजर देही ज़िंदगी की खूबसूरती को नुमाया करता है। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में खानों के अंदाज भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक बात तकरीबन हर जगह मुश्तरक है कि ज़्यादातर खाने ताज़ा सब्जियों, दूध, दही, गोश्त और मकामी मसालों से तैयार किए जाते हैं। चूँकि बहुत से ख़ानदान अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं और दूध भी अपने मवेशियों से हासिल करते हैं, इसलिए खाने कुदरती और ताज़ा होते हैं। दोपहर या शाम के खाने की तैयारी में अक्सर घर की कई ख़वातीन एक दूसरे का हाथ बटाती हैं। कोई सब्जियां काट रही होती है, कोई आटा गूंद रही होती है और कोई चूल्हे पर खाना पका रही होती है। इस दौरान हंसी मजाक और घरेलू गुफ्तगू का सिलसिला भी चलता रहता है, जिससे पूरा माहौल खुशगवार हो जाता है। जब खाना तैयार हो जाता है तो ख़ानदान के अफराद एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। दही इलाकों में आज भी मिलकर खाना खाने की रिवायत बहुत मजबूत है और अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसे भी इज्जत के साथ खाने में शरीक किया जाता है। ईरान की मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है और देहात में ये रिवायत और भी ज़्यादा नुमाया नज़र आती है। दोस्तों, अगर आप कभी ईरान के किसी देहात में जाने का मौका पाएं तो वहाँ का रिवायती खाना ज़रूर आजमाइए। सादा अज्जा, खालिस जायका और मोहब्बत से पेश किया जाने वाला हर नवाला इस सफ़र को यादगार बना देता है। शायद यही वजह है कि बहुत से सयाह कहते हैं कि ईरान के देही खानों का जायका सिर्फ ज़बान पर नहीं बल्कि यादों में भी बस जाता है। दोस्तों, ईरान के देहात की असल पहचान
सिर्फ खूबसूरत पहाड़ी, सब्ज मैदान या मिट्टी के घर नहीं, बल्कि यहाँ के मेहनती लोग हैं। ख़ास तौर पर देहाती ख़वातीन और मर्द सुबह से शाम तक खेतों और मवेशियों की देखभाल में मसरूफ़ रहते हैं। यही मेहनत उनके ख़ानदान की आमदनी का अहम ज़रिया भी बनती है। ईरान के मुख्तलिफ देही इलाक़ों में गंदम, जौ, चावल, ज़ाफ़रान, पिस्ता, अंगूर और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ उगाई जाती हैं। मौसम और इलाके के मुताबिक फ़सलें बदलती रहती हैं, लेकिन किसान पूरा साल अपनी ज़मीन की देखभाल करते हैं। जब फसल का वक्त आता है तो पूरा ख़ानदान एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। मवेशी पालना भी देहाती ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। बहुत से घरों में गायें, भेड़ें, बकरियां, मुर्गियां और बाज़ इलाक़ों में घोड़े भी पाले जाते हैं। सुबह सवेरे जानवरों को चारा देना, पानी पिलाना और उनकी देखभाल रोज़ाना के मामूलात में शामिल होता है। दूध, दही, पनीर और दीगर दूध से बनी चीज़ें अक्सर घर में ही तैयार की जाती हैं, जिससे अखराजात भी कम होते हैं और खुराक भी ताज़ा मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि देहात में ख़वातीन भी खेतों के काम में भरपूर हिस्सा लेती हैं। वो फसल की देखभाल, सब्जियां चुनने, फल जमा करने और मवेशियों की देखभाल जैसे कामों में मर्दों के साथ ताउन करती हैं। यही टीम वर्क देही ज़िंदगी को मजबूत बनाता है। अगरचे जदीद ज़रई मशीनरी अब कुछ इलाकों तक पहुंच चुकी है, लेकिन ईरान के कई देहात में आज भी बहुत से काम रिवायती तरीक़ों से किए जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ की ज़िंदगी फितरत के ज़्यादा करीब महसूस होती है और सयाहों के लिए भी ख़ास कशिश रखती है। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये वीडियो किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं? अपना शहर और मुल्क कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जवाब दूँ। तो दोस्तों, यही मेहनत, सादगी और एक दूसरे का साथ ईरान के देहात की असल ताकत है। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि देहात के मकामी बाज़ार कैसे होते हैं, लोग वहाँ क्या खरीदते हैं और वहाँ की रोज़मर्रा ज़िंदगी किस तरह चलती है। दोस्तों, अगर आप किसी भी मुल्क की असल सकाफत को करीब से देखना चाहते हैं तो उसके मकामी बाज़ार से बेहतर जगह शायद ही कोई और हो। ईरान के देहात के बाज़ार भी कुछ ऐसे ही होते हैं, जहाँ सिर्फ खरीदो फरोख्त नहीं बल्कि लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी, रिवायात और मेल जोल भी नज़र आता है। सुबह से ही बाज़ार में रौनक लगना शुरू हो जाती है। आसपास के देहात से लोग अपनी ताज़ा सब्जियाँ, फल, दूध, दही, पनीर, शहद, अंडे और हाथ से तैयार की गई मुख्तलिफ चीज़ें लेकर आते हैं। यहाँ ज़्यादातर अशिया मकामी तौर पर तैयार की जाती हैं, इसलिए उनका जायका और मेयार भी मुनफरिद होता है। बाजार में चलते हुए हर तरफ रंग बिरंगे फल, ताज़ा सब्जियां और खुशबूदार मसालों की महक महसूस होती है। कहीं रिवायती ईरानी रोटी तनूर से निकल रही होती है, तो कहीं गर्म चाय के साथ मकामी स्नैक्स फरोख्त किए जा रहे होते हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें देहाती बाजार को ख़ास बनाती हैं। ईरान के देहात में ख़वातीन भी बाजार की सरगर्मियों में अहम किरदार अदा करती हैं। बहुत सी ख़वातीन अपने हाथ से बने हुए कालीन, कढ़ाई वाले कपड़े, ऊन की बनी अशिया या घरेलू खुराक फरोख्त करती हैं। इनकी ये मेहनत न सिर्फ ख़ानदान की आमदनी में इजाफा करती है, बल्कि बरसों पुरानी दस्तकारी की रिवायत को भी जिंदा रखती है। बाजार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं, बल्कि लोगों के आपस में मिलने जलने का मरकज़ भी होता है। यहाँ लोग एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करते हैं, मौसम और फसलों के बारे में बात करते हैं और गाँव की खबरों का तबादला भी करते हैं। यही वजह है कि मकामी बाजार देहाती ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा समझे जाते हैं। सयाहों के लिए भी ये बाजार बहुत दिलचस्प होते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें असल ईरानी सकाफत को करीब से देखने का मौका मिलता है। मकामी लोगों का दोस्ताना रवैया, रिवायती लिबास, ताज़ा खाने और सादा माहौल हर आने वाले पर अच्छा तासुर छोड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी ईरान के किसी देहात का सफ़र करें तो वहाँ के मकामी बाजार में ज़रूर जाएं। मुमकिन है आपको वहाँ ऐसी चीज़ें देखने को मिलें जो बड़े शहरों के जदीद शॉपिंग मॉल्स में कभी नज़र ना आए। यही सादगी, मेहनत और रिवायात ईरान के देहात की असल खूबसूरती हैं। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे ईरान के देहात की मेहमान नवाजी, ख़ानदानी रिवायात और सकाफत की, जो दुनिया भर में अपनी गर्मजोशी और खुलूस की वजह से मशहूर है। दोस्तों, अगर ईरान के देहात की किसी एक खूबी का सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाता है तो वो है यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी। देही इलाकों में आज भी मेहमान को इज्जत देना एक अहम रिवायत समझी जाती है। अगर कोई मुसाफिर या मेहमान किसी गांव में आ जाए तो उसका खैर मकदम खुश दिली से किया जाता है और लोग अपनी इस्तात के मुताबिक उसकी खिदमत करने की कोशिश करते हैं। बहुत से देहात में ये रिवायत आज भी कायम है कि मेहमान को घर के बेहतरीन कमरे में बिठाया जाता है। सबसे पहले चाय या मकामी मशरूब पेश किया जाता है। फिर अगर खाने का वक्त हो
तो घर में मौजूद बेहतरीन खाना मेहमान के सामने रखा जाता है। यहाँ ये नहीं देखा जाता कि मेहमान अमीर है या गरीब, बल्कि इसे इज्जत देना अपना फर्ज समझा जाता है। ईरान के देही इलाकों में खानदान का निज़ाम भी बहुत मजबूत है। अक्सर एक ही खानदान की कई नस्लें एक साथ या करीब करीब रहती हैं। इसीलिए जब कोई मेहमान आता है तो घर के तमाम अफराद उसके इस्तकबाल में हिस्सा लेते हैं। बच्चे सलाम करते हैं, बुजुर्ग खैरियत दरियाफ्त करते हैं और घर की खवातीन मेहमान के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करती हैं। ये मेहमान नवाजी सिर्फ घरों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि अगर आप बाजार या किसी खेत में भी मकामी लोगों से बात करें तो अक्सर लोग खुश अखलाक़ी से पेश आते हैं, और अगर आप उनकी ज़बान ना भी जानते हों तो इशारों और मुस्कुराहट के ज़रिए आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। यही रवैया बहुत से सयाहों को ईरान के देहात की तरफ दोबारा आने पर आमादा करता है। देही ज़िंदगी में पड़ोसियों के दरमियान भी गहरा ताल्लुक़ होता है। अगर किसी के घर खुशी का मौका हो या कोई मुश्किल पेश आ जाए तो पूरा गांव एक दूसरे का साथ देता है। शादियों, फसल की कटाई या दीगर इज्तिमाई कामों में लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, और यही इत्तेहाद देहाती ज़िंदगी की असल ताकत समझा जाता है। दोस्तों, शायद यही सादगी, खुलूस और इंसानियत ईरान के देहात को ख़ास बनाती है। जदीद दुनिया में जहाँ लोग एक दूसरे के लिए वक्त निकालना मुश्किल समझते हैं, वहाँ देही इलाकों में आज भी रिश्तों, मोहब्बत और एहतराम को बड़ी अहमियत दी जाती है। यही खूबियाँ ईरान के देहात को सिर्फ एक खूबसूरत सयाहती मकाम नहीं, बल्कि एक मुनफरिद सकाफती तजुर्बा भी बनाती हैं। दोस्तों, ईरान के देहात की सबसे खूबसूरत बात सिर्फ वहाँ के पहाड़, खेत या यूरटनुमा घर नहीं, बल्कि यहाँ की सकाफत और रिवायात भी हैं, जो आज भी कई इलाकों में नस्ल दर नस्ल महफूज हैं। जदीद दुनिया के असरात के बावजूद बहुत से देहात अपनी मकामी शनाख्त को बरकरार रखे हुए हैं, और यही चीज़ उन्हें मुनफरिद बनाती है। ईरान एक कसीरुल सकाफती मुल्क है, जहाँ मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोग अपनी अपनी रिवायात, ज़बानों और लिबास के लिए मशहूर हैं। इसी वजह से एक सूबे का देहाती लिबास दूसरे इडेंटे से मुख्तलिफ हो सकता है। कहीं रंग बिरंगे रिवायती मलबूसात देखने को मिलते हैं, तो कहीं सादा मगर खूबसूरत मकामी लिबास आम होता है। देहाती ख़वातीन उमूमन ऐसे लिबास पहनती हैं जो रोज़मर्रा के कामों के लिए आरामदेह हों। मुख्तलिफ इलाकों में मकामी डिज़ाइन, कढ़ाई और रिवायती अंदाज आज भी देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर पर शादियों, ईद और दीगर खुशी के मौक़े पर लोग अपने सकाफ़ती लिबास पहनकर अपनी रिवायात का इजहार करते हैं। सिर्फ लिबास ही नहीं, बल्कि ईरान के देहात की सकाफ़त भी बहुत दिलचस्प है। यहाँ ख़ानदान को बहुत अहमियत दी जाती है। अक्सर एक ही ख़ानदान की कई नस्लें एक दूसरे के करीब रहती हैं और हर खुशी या मुश्किल में एक दूसरे का साथ देती हैं। यही ख़ानदानी निज़ाम देहाती ज़िंदगी को मजबूत बनाता है। मेहमान नवाजी भी ईरानी सकाफ़त का अहम हिस्सा है। अगर कोई मेहमान किसी देहात में पहुंच जाए तो उसका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया जाता है। चाय पेश करना, मकामी खाने खिलाना और इज्जत व एहतराम से पेश आना यहाँ की पुरानी रिवायत है, जिसे आज भी बड़ी अहमियत दी जाती है। साल भर में मुख्तलिफ मकामी त्यौहार और सकाफ़ती तकरीबात भी मुनक़िद होती हैं, जहाँ लोग रिवायती मूसीक़ी, लोक रक़्स और मकामी खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये तकरीबात न सिर्फ तफरीह का ज़रिया बनती हैं, बल्कि नई नस्ल को अपनी सकाफ़त और रिवायात से जोड़े रखने में भी अहम किरदार अदा करती हैं। दोस्तों, शायद यही वजह है कि ईरान के देहात में आने वाले बहुत से सयाह सिर्फ खूबसूरत मनाजिर देखने नहीं आते, बल्कि यहाँ की सकाफ़त, सादा तर्ज़ ज़िंदगी और मकामी लोगों की मोहब्बत को भी करीब से महसूस करना चाहते हैं। यही रिवायात और अक़दार ईरान के देहात को दुनिया के कई दूसरे इक्तिवों से मुनफरिद बनाती हैं। अगले और आखिरी सेक्शन में हम ईरान के देही इलाकों के खूबसूरत कुदरती मनाजिर, पुरसुकून माहौल और इस सफ़र के दिलचस्प खुलासे के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे। दोस्तों, जैसे जैसे हमारा ये सफ़र अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, एक बात वाज़ेह हो जाती है कि ईरान के देहात की असल खूबसूरती सिर्फ यहाँ के लोग या उनकी रिवायात नहीं, बल्कि कुदरत ने भी इस मुल्क को बेशुमार हसीन मनाजिर से नवाजा है। बुलंद बाला पहाड़, सरसब्ज़ वादियाँ, साफ शफाफ नदियाँ, फूलों से ढके मैदान और दूर दूर तक फैले खेत हर मंजर को एक खूबसूरत तस्वीर बना देते हैं। सुबह सूरज की पहली किरण जब पहाड़ों पर पड़ती है तो पूरा इलाका सुनहरी रोशनी में नहा जाता है। शाम के वक्त गुरूब होता सूरज भी ऐसा मंजर पेश करता है कि हर आने वाला चंद लम्हों के लिए रुककर उसे देखने पर मजबूर हो जाता है। यही कुदरती हुस्न
ईरान के देहात को दुनिया भर के सयाहों के लिए एक पुरकशिश मकाम बनाता है। यहाँ की खामोश फ़ज़ा, परिंदों की आवाज़ें, चरने वाले जानवर और ताज़ा हवा इंसान को शहर के शोर व गल से दूर एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाते हैं। शायद यही वजह है कि जो लोग एक बार ईरान के देहात का सफ़र करते हैं वो इस सादगी और सुकून को हमेशा याद रखते हैं। अगरचे जदीद दौर में बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं, लेकिन ईरान के कई देहात आज भी अपनी रिवायात, सकाफत और कुदरती माहौल को महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं। यही चीज़ उन इलाकों को मुनफरिद बनाती है और दुनिया भर से आने वाले सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ईरान के देहात की रोज़मर्रा ज़िंदगी, रिवायती खाने, खेती बाड़ी, मवेशी पालने, मकामी बाजार, लिबास, सकाफत और कुदरती हुस्न को करीब से देखा। उम्मीद है कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा और आपने ईरान के एक ऐसे रुख को देखा होगा जो आम तौर पर खबरों या सोशल मीडिया पर कम दिखाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली दिलचस्प ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री और विलेज लाइफ वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आखिर में कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली विलेज लाइफ डॉक्यूमेंट्री आप किस मुल्क पर देखना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है और हो सकता है अगली वीडियो आप ही की तजवीज़ पर बने। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।